हेलो फ्रेंड्स और प्यारे भाई बहनों। पिछले वीडियो में हमने परमात्मा के बारे में कुछ बात की, अपने पुरानी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स के बारे में बात की और उसके आधार पर समझाने की कोशिश की कि परमात्मा कौन है और किसे परमात्मा माना जाएगा और उसकी डेफिनेशन क्या है। किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी मनुष्य के बारे में अगर पता करना हो तो हमें उसके बारे में 3-4 चीज़ें, जैसे रिज्यूमे भी देते हैं तो रिज्यूमे में भी 4-5 चीज़ों के बारे में हमें इंडिकेट करना पड़ता है। तो वो हमारे आम तौर पे क्वेश्चंस होते हैं कि नाम, रूप, देश, काल, यानी देश माना रहने का स्थान, काल यानी समय या उसका बर्थडे या उसके बारे में सब जानकारी होती है। उसके एड्रेस के बारे में भी पूछा जाता है। फिर उसका नेचर ऑफ वर्क, उसका कर्तव्य क्या है, वो कार्य क्या करता है, किस में एक्सपर्टाइज है वो, तो उसके बारे में जानकारी हमें लेनी पड़ती है। इसी प्रकार हमने आत्मा के भी बारे में जाना, अब परमात्मा के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। उनके नाम कौन है, हमने कल बताया कि परमात्मा का नाम शिव है और उसका रूप क्या है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो ज्योति रूप में शिव को माना गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं परमात्मा के बारे में आगे की प्रक्रिया आरंभ करते हैं कि परमात्मा का देश कौन सा है और उसके कर्तव्य क्या हैं और उसका काल कौन सा है, कि परमात्मा कौन से काल में अवतरित होता है। तो इसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि परमात्मा का देश कौन सा है। वैसे तो भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। परमात्मा को बहुत सारे लोग जो भी लोग धार्मिक हैं या भिन्न भिन्न अपनी आस्थाएं उसके हिसाब से कहते हैं परमात्मा का स्थान अपने हृदय में ही वास होता है। कुछ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा और कुछ लोग कह देते हैं प्रकृति ही आत्मा है, परमात्मा है। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, लेकिन परमात्मा एक अलग आइडेंटिटी है और उसे सर्वशक्तिवान और सर्वोच्च माना गया है, इसलिए उसके रहने का स्थान भी है। तो इसमें हमें समझना होगा कि कुल मिलाकर ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं परम धाम, और उसके बीच में जो दूसरा पार्ट है उसे सूक्ष्म वतन कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट है वो स्थूल वतन है जिसमें हम मनुष्य आत्माएं रहती हैं। तो हम मनुष्य आत्माएं यानी कि प्रकृति के 5 तत्व। तो जहाँ तक प्रकृति के 5 तत्व हैं, आसमान जहाँ तक है वो प्रकृति में ही आता है, वहाँ तक उसे स्थूल वतन माना जाता है। फिर इसके बाद ऊपर नंबर 2 पे बीच में सूक्ष्म वतन आता है जहाँ पर लाइट के शरीर होते हैं, और तीसरा सबसे ऊपर परम धाम होता है जो परमात्मा के रहने का स्थान है। और परमात्मा को हमने बताया कि ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो परमात्मा सबसे ऊंच है, सर्वोच्च है, इसलिए सबसे ऊपर ऊंचे स्थान पर रहता है। क्योंकि जैसे अगर आप इस्लाम में भी देखें तो कुरान में कहा गया है कि परमात्मा कहाँ रहता है, 7 आसमानों से भी ऊपर रहता है, 7वें आसमान में रहता है। तो इसी प्रकार हम समझेंगे कि परमात्मा जो है सबसे ऊंच परम धाम, यानी परम धाम जहाँ पर लाइट के ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं भी रहती हैं, हमारे आत्माओं के रहने का स्थान भी है और परमात्मा के रहने का स्थान भी है। क्योंकि जब हम भी कभी याद करते हैं परमात्मा को, हमेशा ऊपर उंगली उठाते हैं, इसका मतलब परमात्मा कहीं ऊपर रहता है। तो परमात्मा के रहने का स्थान परम धाम। हम आत्माएं भी जब शरीर छोड़ती हैं तो छोड़कर कहते हैं कि वो अपने घर परमात्मा के घर चली गई, परमात्मा के पास जाके चली गई। तो हम आत्माएं भी वहाँ सूक्ष्म बिंदु स्वरूप में परमात्मा के साथ परम धाम में आत्माएं निवास करती हैं। फिर इसके बाद परमात्मा के बाद दूसरे नंबर पे जो परम धाम के बाद जो दूसरे नंबर पे जो पार्ट आता है वो आता है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में 3 प्रकार की देवताएं, लाइट के जो शरीर हैं
वो जिनका साकारी शरीर नहीं है लेकिन लाइट, जिनके आर पार देखा जा सकता है फरिश्ता स्वरूप में, वो 3 देवताएं रहते हैं। वो देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। यहाँ पर ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों के द्वारा परमात्मा पूरी सृष्टि को चलाने का कार्य करता है। कहा भी गया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। यानी कहा जाता है कि शंकर की जब तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होता है। ये हम बाद में समझाएंगे कि वो तीसरी आंख कौन सी है। इसके बाद आता है स्थूल वतन। स्थूल वतन में हम सब आत्माएं रहती हैं, हम सब मनुष्य शरीर रहते हैं अपने साकारी शरीर में। ड्रामा में जो हमारा पार्ट है, जो हमारी आत्मा में प्री स्क्रिप्टेड है, पहले से लिखा हुआ है, उसके आधार पर सब आत्माएं अपना अपना कार्य करती हैं इस शरीर के द्वारा, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, और उसके आधार पर ही हमारे कर्मों का खाता बनता है और उन कर्मों के खाते के आधार पर ही हमारे इस जीवन के कर्मों का फल और अगले जीवन के कर्मों का जो स्क्रिप्ट होती है वो लिखी जाती है। तो अब वापस आते हैं कि परमात्मा के रहने के स्थान क्या हो गया? मूल वतन, यानी कि परम धाम। इसको परम धाम भी कहा जाता है, मूल वतन भी कहा जाता है, मुक्ति धाम भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई आवाज़ होती है, ना शरीर होता है, ना ही किसी तरीके की कोई किसी हलचल होती है। यहाँ सिर्फ साइलेंस की अवस्था में सारी आत्माएं निवास करती हैं, इसीलिए इसको शांति धाम भी कहा गया। अब ये तो हो गया परमात्मा का देश। अब काल कौन सा है? परमात्मा इस धरती पर कब अवतरण लेते हैं? गीता में भी जब गीता के 18वें पहले अध्याय में बताया गया कि यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म की हानि होती है मैं इस धरती पर अवतरण लेता हूँ और नई दुनिया की स्थापना का कार्य करता हूँ। लेकिन अगर आप भाइयों और बहनों ध्यान दें कि जब ये गीता ज्ञान सुनाया गया, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, उस समय द्वापर का युग था। द्वापर के युग में अगर ये गीता ज्ञान दिया गया तो फिर उसके बाद क्यों, अगर धर्म की ग्लानि कौरवों द्वारा की गई तो उसके बाद गीता उपदेश देने के बाद नई दुनिया की स्थापना का कार्य आरंभ हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दुनिया और ही गिरती चली गई। फिर द्वापर के बाद फिर कलयुग आ गया और ज़्यादा नीचे गिर गई। तो जबकि किस नई दुनिया की स्थापना, यानी कि जबकि स्वर्ग की स्थापना होनी चाहिए थी, वास्तव में घोर धर्म की हानि किस समय हो रही है? इस कलयुग के समय में। यही वो समय है जबकि परमात्मा शिव का अवतरण होता है और परमात्मा शिव आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये एक अलग सब्जेक्ट है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन परमात्मा अपना कार्य इस समय कर रहा है और नई दुनिया के स्थापना का कार्य आरंभ हो चुका है। इस बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परमात्मा की धर्मग्लानि के समय में क्या कार्य करते हैं? नई दुनिया की स्थापना। और नई दुनिया की स्थापना के लिए परमात्मा ने सूक्ष्म वतन में 3 देवताओं को एज अपने डेप्यूटी या अपने 3 लोगों के द्वारा जो कार्य कराते हैं वो कैसे कराते हैं मैंने आपको बताया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। अगर आप क्रिश्चियंस के बाइबल में भी देखें तो ईश्वर को गॉड कहा गया है। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, यानी कि विष्णु, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी कि शंकर। तो इनके द्वारा स्थापना का कार्य होता है, विनाश का कार्य होता है और पालना का कार्य विष्णु के द्वारा होता है। तो तीनों कार्य इन तीनों के द्वारा संपन्न करते हैं। ये तीनों ही लाइट के शरीर हैं, इसलिए ये देवताएं हैं। तो जब हम कहते हैं, कई लोग देवताओं को भी
ईश्वर कहते हैं। सारे देवताओं की पूजा करते हैं, उनको ईश्वर मानते हैं। लेकिन आप देखें, जब भी आपके यहाँ कोई यज्ञ होता है, जब हवन किया जाता है, तो पंडित जी क्या करते हैं? वो जब मंत्रोच्चार करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, लेकिन फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। इससे क्या सिद्ध होता है? परमात्मा केवल शिव ही हैं, ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब शंकर और शिव को आपस में मिला दिया गया है। ये बड़ा ही भक्ति मार्ग में कंफ्यूजिंग बना दिया गया है। इस सब्जेक्ट पे हम एक अलग से वीडियो डालेंगे, फिर उसको शिव और शंकर के जो महान अंतर है उसको भी हम समझाने का आप सबको प्रयत्न करेंगे। इसके बाद क्या क्या हो गया? नाम, रूप, देश, काल और कर्तव्य, सारी चीज़ें हो गई। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जिसके आधार पर हम ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। अब हमने जान लिया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप ज्योति है। अब देखिए, एक बात समझने की है, जब हम ईश्वर के पास जाके प्रार्थना करते हैं तो हम देहधारी हैं। हम अपने आप को अभी तक ये नहीं समझे कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं या पाठ पूजा करते हैं तो चूँकि हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं और परमात्मा निराकार है, हम देवी देवताओं का योग लगाते हैं, तो हमारे देहधारी होने के नाते साकार का योग साकार से मिलता है। इसलिए हमें प्राप्ति भी बिल्कुल बहुत थोड़ी सी होती है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और उस निराकार परमात्मा से के साथ योग लगाते हैं, क्योंकि साकार का साकार से योग लगेगा, निराकार का निराकार से योग लगेगा, तो वो संपूर्ण है। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, वो आनंद का सागर हमें आनंद, सुख, शांति तभी दे सकता है, मिल सकता है, जब हम आत्मिक स्वरूप में टिककर उस परमपिता परमात्मा से संबंध बनाएं और उससे हम शक्तियां प्राप्त करें और आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति। इसीलिए देखिए, हम भक्ति मार्ग में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते ज़रूर हैं, लेकिन मन हमारा अशांत रहता है। आजकल डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम खुद को भी साकार समझते हैं, खुद को शरीर समझते हैं और सिर्फ साकारी देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। वास्तव में ये देवता जो हैं भगवान नहीं हैं, ये देवता हैं, साकारी हैं, परंतु उनकी पूजा इसलिए होती है कि वो गुणों का भंडार हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, हम उनकी गुणों की पूजा करते हैं, तो इस नाते वो हमारे बड़े भाई हुए, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो इस महीन से अंतर को जब आप समझ लेंगे तो उस परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन मनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम अपने अगले वीडियो में मेडिटेशन कैसे करेंगे, आत्मा का परमात्मा से संबंध कैसे बनाएंगे, इसको सीखेंगे, इसको समझेंगे और प्रैक्टिकल में करके भी देखेंगे। आइए इस यात्रा में हम अगले वीडियो में आगे चलेंगे। ओम शांति।